वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर अराइल हैलाइड्स वाला लेक्चर। एरोमेटिक कंपाउंड अपलोडेड है अराइल हैलाइड्स और अल्कोहल फिनोल के साथ। इसको भी करेंगे जल्द से जल्द मुकम्मल 2023-2024 का पेपर के साथ। इसको भी, इस सिलसिले को भी कर देंगे जल्द से जल्द समाप्त और 19 ओवर में हमारा गेम हो जाएगा इस बार फिनिश। तो यार ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, टेलीग्राम पर डीएम कीजिए। कुछ बच्चों के डाउट्स आने हैं, बिल्कुल उनको मैं जो है टैकल कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम पर एडमिन को आप जो है डीएम कर सकते हैं। और मतलब उसी पे ज्यादा इजी टू अप्रोच रहेगा, ज्यादा समझाना रहेगा। बाकी इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, आगे कुछ ना कुछ मस्ती वगैरह उस पर करेंगे जब सोचेंगे मतलब इस बारे में। बाकी अभी तो भाई पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई वढ़ाई करिए। और बाकी वही है यार, सब्सक्राइबर वाला अभियान जरा चलाइए यार। जरा अपने एक एक किसी रिश्तेदार को पकड़िए, एक से ज्यादा भी पकड़ सकते हैं बिल्कुल, मिनिमम एक को पकड़िए, दोस्त को पकड़िए। पीजी में कोई रहता हो किसी दूसरे कोर्स का जिससे हमारा कोई लेना देना हो, कॉमर्स वाला इंसान हो या किसी ह्यूमैनिटीज के कोर्स का हो, भाई उसको पकड़िए। क्योंकि ऑब्वियसली हम साइंस का पढ़ा रहे हैं फिलहाल, तो केमिस्ट्री से स्पेसिफिक। तो बाकी जो भी कोई अलग बंदा मिले उससे कि भाई जरा 2 मिनट फोन दिखाओ, सब्सक्राइब मारिए। और क्या बोल सकता हूँ भाई। और हाँ, किसी घर में रह रहे हैं जो लोग यार अपने पेरेंट्स के वहां, तो आपके पेरेंट्स होंगे, भाई बहन होंगे, कुछ कजन्स होंगे, उनके फोन से जरूर सब्सक्राइब करो। या वैसे भी आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं कि पापा मम्मी या फिर भाई या कोई भी जो आपका रिलेटिव हो, कजन भाई बहन में से, उसको बोलिए यार जरा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो अच्छा लगेगा आपको भी, हमें भी लगेगा। तो फिर यार बाकी वही है, मैं वीडियोस को शेयर करने को ज्यादा फोकस करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, दूसरों की हेल्प करिए। लॉन्ग टर्म के लिए अपनी दुआएं लीजिए, नॉट जस्ट हेल्प बाय शेयरिंग दीज वीडियोस, बट बाकी भी जब भी आपको मौका मिले तो याद रखिएगा, ये एक लेसन मेरी तरफ से कि आपको कभी भी हेल्प करने का मौका नहीं गंवाना है। जहां आपको मौका मिल रहा हो, आपको लगे कि चांस बन रहा है, आपको वो मौका नहीं गंवाना है। दैट इज समथिंग जो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट चीज है इस आपके लिए। अगर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ सक्सेस पानी है, लॉन्ग टर्म में जो है दुआएं काम आती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा दुआओं को लेने का काम कीजिए, दुआओं को लेने का काम कीजिए, मदद करिए। और भी बाकी कोई तरीके हैं, मतलब ऑब्वियसली हेल्पिंग में बता रहा हूँ काफी ज्यादा अच्छा तरीका है। बाकी और भी जो तरीके हैं उससे भी आप काफी ज्यादा दुआएं ले सकते हैं अपने लिए, अपने करियर के लिए, और जो भी आपका गोल है उसको आप सक्सेस जरूर बनाएंगे। तो फिर यार इतना ज्ञान काफी है, बाकी ज्यादा मतलब मैं कितना ही ज्ञान दे सकता हूँ। सोचो मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस, पीएचडी वीएचडी 30 40 50 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं जो दे पाऊंगा भाई। जितना ज्ञान दे सकता हूँ उम्र के हिसाब से तो लगता है भाई थोड़ा फिर भी ज्यादा दे, मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स खुद ही कर रहा हूँ मैं, मतलब तब भी भाई देखो कितना ज्ञान दे देता हूँ। तो पर कोई नहीं, ज्ञान देते रहना चाहिए यार। छोटे तो हो आप लोग फिर भी तब भी मुझसे, तो छोटों को कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए। केमिस्ट्री भी सिखा रहे हैं, बाकी और चीजें भी कोशिश रहेगी यार, कुछ कुछ सिखाते रहे, साथ रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीज। एक ही क्वेश्चन किस तरीके से देखिएगा, घुमा फिरा के 10 12 बार पूछा गया है हमारे डीओ के एग्जाम में। एक क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन, बट वो 10 बार आया हुआ है घुमा फिरा के। आइए ए उसी को निपटा देते हैं एक ही क्वेश्चन का। तो क्या है क्वेश्चन देख लिया। क्या बात करनी है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हमें यहाँ पर करनी है। क्या होता है इसमें कि एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, वो किस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पर होती है। तो सबसे पहले बहुत मुश्किल होती है भाई, खतरनाक टेम्परेचर, खतरनाक प्रेशर की नीड होती है अगर हमें ये करानी है रिएक्शन। तो उसी पर ये होती है, बहुत हार्श कंडीशन में। सो क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये Cl क्या है, क्लोरीन है, ये कार्बन से अटैच्ड है। इसको हटा के हमें किसी और को लगाना है। तो आरडीएस जो होता है दैट इज सिंपली माई अटैक ऑफ OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इज दी व्हाट, आरडीएस। क्या चीजें डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ वगैरह तो करेगी, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव। ये यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव आना चाहिए। जितना ज्यादा बढ़िया यहाँ पे डेल पॉजिटिव, उतना ज्यादा क्या, जितना बढ़िया यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा ना, उतना बढ़िया अटैक होगा, उतना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल उतने बढ़िया तरीके से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया और प्रोडक्ट बना। तो एक चीज क्या हुई, जितना बढ़िया डेल पॉजिटिव उतना बढ़िया अटैक। दूसरा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। जो ये प्रोडक्ट बना है ये कितना स्टेबल है। प्रोडक्ट में क्या बना है बेटा बताओ मुझे, इंटरमीडिएट सर ये है हमारा कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी हम सभी को पता है, -I -M वाले ग्रुप्स होंगे तो मजा आ जाएगा। पहली चीज, डेल नेगेटिव खतरनाक होना चाहिए। दूसरी चीज, कार्ब एनायन स्टेबल होना चाहिए। सिर्फ ये दो चीजें हैं और कुछ नहीं है। अगर ये दो चीजें पकड़ लिया आपने, हो गया पूरा। फिर क्या होता है, ये आप चाहें तो पूरी रेजोनेंस करा के घुमा फिरा के लाएं और वापस में लात मार के सीएल को बाहर कर दें। OH को मत कर दिएगा बाहर, वरना फिर आप बैकवर्ड में आ जाएंगे तो फायदा क्या होगा रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई फ्लोरो और क्लोरोबेंजीन में से जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है वो होता है क्लोरोबेंजीन का। वाई, पता ही लग रहा है यार, क्योंकि वाई का इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा डेल पॉजिटिव, खतरनाक अटैक। ठीक है, ओके। एक चीज, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो है, पहले क्या हो रही है इसमें, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर एलिमिनेशन ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल। इसको बोलते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे SNA के नाम से भी चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये इसका नाम होता है। एलिमिनेशन एडिशन भी होती है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, हाँ सर। तो अब यहाँ पे क्या बात करनी है, नाइट्रो।
जैसे ही मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया, मुझे बताइए यहाँ पर आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ NO2 लगा देता, या फिर अभी मैंने इस पैरा पर लगा रखा है, सर ये स्लाइड कहाँ से गया, बेटा लेक्चर नहीं देखा क्या, मतलब मजाक चल रहा है, अभी लेक्चर लेना देखे आ रहे हो, तो अब लगेगा ही, तो स्लाइड वहीं से तो लाऊंगा मैं, मतलब कहाँ से क्या, हाथ क्या हाथ बनाऊंगा, तो वहीं की स्लाइड है भाई, वहां देख लो, वहां पे डिटेल में समझाया है, लिख लिख के, तो साथ साथ लिख लेना, काम आ जाएगा। सो क्या है यहाँ पर, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन आयन को स्टेबल करना है, मैं यहाँ पर NO2 लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, दोनों बातें सेम हों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर ही घूमेगा। जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या ये NO2 माइनस सेम इफेक्ट शो नहीं करेगा, सर करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ ले लेगा, ये ऊपर चला जाएगा चार्ज, और यहाँ पर ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का बनेगा, मैं पूरा नहीं बना रहा, यहाँ पर ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन, आपकी ये ठीक है। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो आपने जो है नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दिया है ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी संभाल सकता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, सर फायदा हो गया यहाँ पर, तो बढ़िया, मतलब जो है वो नेगेटिव चार्ज जो स्टेबल हो गया। क्या जितने ज्यादा NO2 उतना ज्यादा फायदा, हाँ सर। अगर मैंने एक यहाँ लगा दिया ऑर्थो पर, एक पैरा पर लगा दिया, एक और ऑर्थो पर लगा दिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहीं पर हमेशा घूम रहा है सर। सर अगर आपने इनकी जगह कहीं और लगा दी, उसकी बात करेंगे, पहले बेटा ये बताओ मुझे, ऑर्थो और पैरा पर समझ में है क्यों रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सर क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कार्बन आयन क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट है RDS का, और RDS में क्या है, जितनी जल्दी RDS का प्रोडक्ट या जितना ज्यादा स्टेबल होगा RDS का प्रोडक्ट, उतनी तेज RDS होगा। स्लो स्टेप है सबसे ज्यादा, बट रिलेटिवली फास्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या इस क्वेश्चन में अब किसी को भी डाउट है, क्या इफेक्ट हुआ है नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट का ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरिन्स? नो सर, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन क्यों फास्ट करता है क्लोरोबेंजीन से, क्या इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत है? नो सर, आपने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है इजीली विद एक्वस KOH देन क्लोरोबेंजीन, क्या ये बताने की जरूरत है? नो सर। क्या हो गया, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हराइड्स इंक्रीजेस टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्या ये बताने की जरूरत है? नो सर। चार हो गए। पांचवा देखिए, माइनस R ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन फैसिलिटेट्स अराइल हराइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या ये भी बताने की जरूरत है? नो सर। -R हमारा क्या है, सिर्फ इन्होंने NO2 लगाया है, आप चाहें तो COH लगा लीजिए, आप चाहें तो CHO लगा लीजिए, सारे लोग यही काम करेंगे, NO2 थोड़ा फेमस इंसान है इसी वजह से हो रहा है। पांच हो गए। छठा निकालो, रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, अच्छे हो गए। सातवां भी देख लीजिए कि वाई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज इजीली हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन बट नॉट क्लोरोबेंजीन, क्या इसमें कुछ भी बताने की समझाने की जरूरत है कि ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है? नो सर, हमें तो शर्म आ जाएगी अगर आपने इतना कर दिया। हाँ बिल्कुल यार, चलो बढ़ जाए, मुझे लगा बेशरम लोग। तो यहाँ पर ये चीज हमें देखनी है, तो यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा फास्ट क्यों होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्ब एनायन को इसी जगह से इसी पोजीशन से मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये लेक्चर में बात करी थी, इसको समझने के लिए आप लेक्चर देख लीजिए। तो यही एक क्वेश्चन घुमा फिरा गया एंड चांसेस है इसी से रिलेटेड सवाल आपको मिल सकता है, मिल जाना चाहिए वैसे। देन आता है दूसरी चीज पर, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म। अब हमें समझाना है, पहले हमने बात करी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होती है, बट पहले एलिमिनेशन होती है, बाद में एडिशन होती है, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। आइए देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे करा था हमने। तो हमने यहाँ पर जान के कार्बन 14 लिया था, आप चाहे तो नहीं भी लें तो भी बात सही है, मतलब दोनों बातें सेम ही होंगी अगर आपको समझने करना है क्वेश्चन में। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसमें केस में हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ये काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बेस का काम क्या होता है, H+ लेना, बिल्कुल लेना। तो NH2 नेगेटिव जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक है अब बात करनी है, ये वाला सर दोनों आइडेंटिकल है, कोई भी ले लीजिए। ये वाला क्यों नहीं है, बिकॉज H+ जाने के बाद यहाँ नेगेटिव आएगा, और इसमें H+ जाने के बाद यहाँ नेगेटिव आएगा। कौन एनायन ज्यादा स्टेबल है, सर क्लोरीन के पास है, क्लोरीन -I से इस वाले एनायन को ज्यादा स्टेबल कर देगा एज कम्पेयर टू दैट। बिल्कुल बढ़िया यार, जिसने भी ये सोच लिया है, मतलब मजा आ गया, आप लोगों के कंसेप्ट में है थोड़ी बहुत बातचीत, मतलब थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मतलब कोई बहुत खतरनाक चीज भी नहीं बताई आपने, कभी हवा में उड़ जाओ। तो ये वाला H+ इन दोनों में से कोई भी ले गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये अब हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में नहीं है, सबसे पहली चीज भाई, कोई ये मत सोचना कि ये रेजोनेंस में ये नहीं है बेंजीन रिंग के साथ। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो भी है, दिस इज इन आवर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और लोन पेयर जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो सर उससे क्या होगा बेटा, बाकी के जो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आपको, जो रेजोनेंस में है आपको, जो बेंजीन रिंग के ये दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे किसी p ऑर्बिटल में होंगे,
पीएक्स में हो सकते हैं, पीवाई में हो सकते हैं, पीजेड में हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से पाई बॉन्ड बनाए। सारे के सारे ये सेम ऑर्बिटल में, वेयर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो हमेशा रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सेम ऑर्बिटल में कंटिन्यूअसली करंट का लूप बने, तभी पॉसिबल है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये बाकी वीडियो देख के और समझाया होगा मैंने, वहां देख लीजिए। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज पहले क्या हुआ, पहले हमें एलिमिनेशन होना है, तो ये अब आएगा लात मार के इसको बाहर कर देगा, सीएल नेगेटिव। और ये सीएल नेगेटिव को जैसे ही लात मार के बाहर करा, तो यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बना लेता है। यही यहाँ पे किसके लिए दिक्कत भी है। क्या होती है दिक्कत, कोई भी मैं बताऊं, ये ऐसे, ये पी एस सॉरी पी आई ऐसे, जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो आपको जो है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, वो इस तरीके से होंगे। सोच के बताइए, पी ऑर्बिटल ये, सर ये पाई बॉन्ड बनाते हैं यार, ऐसे बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मुझे बताइए इसकी और इसकी ओवरलैपिंग में क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? सर नजर तो आ रहा है। क्या ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या ये पाई बॉन्ड बनाने के लायक है? मुझे लग तो नहीं रहा। सिर्फ इसका जो है वो ड्यू टू एक ही लोब इसका ठीक से थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग कर पाएगा इन पाई ऑर्बिटल, दूसरा नहीं कर पाएगा पाई ऑर्बिटल। इसी वजह से, सॉरी पाई बॉन्ड, इसी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड फेवरेबल नहीं होता, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते, बिकॉज बहुत ही ज्यादा जो है वो वीक पाई बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग ही नहीं, ये जो है हमारे पास ठीक है, बढ़िया है, पाई बॉन्ड बन जाएगा। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो था इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पर, इसको लात मार के बाहर करा, तो यहाँ पर जो है वो पीएक्स वगैरह सबने बना रखा है। ये भी इसके पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया। मुझे बताइए क्या ये स्ट्रांग होगा या वीक? सर बहुत वीक होगा, बिल्कुल। अगर आपने ये बोला है ना बहुत वीक होगा, मजा आ गया तुम्हारे लिए, बढ़िया बात आपने एकदम बोली, यस बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होगा। अब क्या होगा, जो NH3 था वो अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? उसके पास दो ऑप्शन है। पहली बात पाई बॉन्ड पर ही करेगा, या तो एक ऑप्शन ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो NH3 जो है इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, फिर जो H+ बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो नाइट्रोजन जो है इस वाले पर आ जाएगा NH3, और यहाँ पर जो है H+ आ जाएगा, ठीक है। तो NH3 जो है वो आपका ये हो जाएगा ना। बेंजाइन मैकेनिज्म हो गया। तो बेंजाइन मैकेनिज्म में इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट जहां पर Cl की जगह NH2 लगा, एक प्रोडक्ट जो Cl के बराबर में NH2 लगा, यहाँ 14 था और यहाँ NH2 लगा, बस मैंने थोड़ा सा घुमा के लिखा। तो जहां पर वो था कौन, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, Cl था, अगर उसी जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल लग जाए तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, DSP सिराज नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और अगर उसके बराबर वाले पोजीशन पे लगे तो उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसको बेंजाइन मैकेनिज्म को हम साइन सब्स्टिट्यूशन भी इसी वजह से बोलते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर, आ गई, बहुत ज्यादा। इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट तो हुआ है, पर पहले क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल गया है, बाद में आया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। समझ में आया या नहीं बोलिए? यस होता, यस सर आ गया। तो क्वेश्चन क्या क्या था? अच्छा यही समझाना तो समझा दिया, एग्जाम्पल लेके, यही एग्जाम्पल लेके आप समझा दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने कोई ग्रुप वगैरह लगा दिया तब क्या होगा, तो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या बन रहा है सर जी, कार्ब एनायन बनता हुआ नजर आ रहा है पहले स्टेप में। तो यहाँ पे अगेन अब देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप बेंजाइन किधर बनाए। कैसे पता लगेगा सर? जो एसिडिक होगा, ये एसिडिक क्या ये सर, इस बार ये होगा क्योंकि इसके पास दो दो लोग हैं जो -I इफेक्ट शो कर रहे हैं, एक ये भी -I शो करेगा, ये भी -I, तो ये वाला होगा, इधर वाला होगा, सिर्फ उसके लिए क्लोरीन होगा। अब बेंजाइन बना देंगे, बेंजाइन तो पता है कहाँ बनाना है हमें, जो है वो Cl को लात मारनी है, जो भी हेलोजन होगा। अब उसके बाद दो ऑप्शन होंगे आपके पास, एक ये कि आप NH2 NH3 पॉजिटिव को यहाँ लिया, यहाँ लिया, जिधर भी NH3 पॉजिटिव आएगा उसके बराबर में नेगेटिव, एक बार यहाँ नेगेटिव लाइए, एक बार यहाँ नेगेटिव लाइए, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर NO2 के ये क्लोज है, यहाँ पर ये ज्यादा -I शो कर सकता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप मेजर माइनर कैसे बताएंगे कि NH3 का अटैक के बाद जो कार्बेनाइन बना उसके आसपास -I वाला ग्रुप है, तो मजा आ गया, +I वाला ग्रुप है तो मजा नहीं आया। क्या ये चीज सभी को बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी डाउट समझ में आई? यस सर। नहीं आया यार तो वीडियो लेक्चर जाके देखिए, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब ये क्वेश्चन आता है, बेंजाइन जो है वो क्यों है मतलब शॉर्टर लाइफ टाइम उसका क्यों है? क्योंकि वो अनस्टेबल है, सबसे पहली चीज। कब बनता है पता ही, हमने देख लिया, साइंस सब्स्टिट्यूशन में बनता है, शॉर्ट लाइफ टाइम है क्योंकि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है, यही वर्ड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंड है। आप ये भी बता सकते हैं कि जो उसकी जो ओवरलैपिंग है वो बहुत कम एक्सटेंट तक है, रिजल्टिंग हाई रिएक्टिविटी। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरली चैलेंजिंग टू अकोमोडेट विद द रिंग, कि भाई रिंग में, आपको ये भी बता दूं, जो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो आपका स्ट्रक्चर लीनियर बनता है, और आप उस वाले स्ट्रक्चर को देखिए वो लीनियर नहीं बेंट है, तो काफी ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है वहां पर।
जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो बॉन्ड एंगल हैज टू बी 180 डिग्री, बट आप वहां जाके देखिए क्या है, अराउंड आपको मिलेगा 60 डिग्री या 120 मिलेगा, 120 डिग्री जो भी होगा आप देखिएगा, बॉन्ड एंगल जो है आपका उतना नहीं होगा जितना आपको चाहिए, शायद 120 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का स्ट्रेन, खतरनाक कोई बात नहीं भाई, मजाक की बात नहीं है, 60 डिग्री स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन से भी ज्यादा स्ट्रेन है वैसे तो। साइक्लोप्रोपेन में वैसे 24 डिग्री कुछ का होता है, और ये 30 डिग्री का हुआ, अगर एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाया जाए तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इवन साइक्लोप्रोपेन से भी ज्यादा इसको स्ट्रेन महसूस हो रहा होता है, ये ही स्ट्रेन है जो इसको हाईली रिएक्टिव बनाता है, शॉर्टर लाइफ टाइम देता है, इसी वजह से जल्दी बनता है और जल्दी चला जाता है। नेक्स्ट आइए सवाल देखें। ये वाला सवाल तो हमने कर लिया, क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट करेगा तो एनोलीन बना लेगा, ये हमने मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ देख लिया है स्टार्टिंग में। आप बस 14 कार्बन 14 को हटाइएगा, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा उस केस में, क्योंकि एक ही कार्बन है। अब यहाँ पर क्या है, पैरा क्लोरोटोलुइन, तो यहाँ से थोड़े से सवाल करने शुरू करते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म पर, सवाल आने के इससे चांसेस है। पैरा क्लोरोटोलुइन है आपके पास, आइए कराते हैं। सबसे पहले H+ निकलना है, ये है सर, कोई भी निकाल लीजिए, दोनों बातें सेम बिल्कुल, तो अब जहां तक दोनों बातें सेम है ना, वहां तक हम कोई ऑप्शन नहीं लेंगे, चुपचाप जो है वो बोला जाएगा वो करते जाएंगे। ये वाला मैंने निकाल दिया, ये निकाल दिया, अब ये इधर आएगा, इसको बाहर कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप बना लीजिए बेंजीन, बेंजाइन। नाउ अब जो है वो NH3 का अटैक हो, यू हैव टू ऑप्शन अगेन। एक ऑप्शन है कि आप इधर NH3 इधर कर, एक करा दें एक उधर करा दें, तो दोनों जगह मैं करा के आपको बता देता हूँ, आप लोग मुझे खुद ही बता दीजिएगा कौन सा आपको अच्छा ऑप्शन लग रहा है, फिर उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट भी बना लेंगे, जो आपको पसंद आएगा उसी का प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ आ जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव, इसको देखें तो आइए जरा, इधर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव CH3, बताइए मुझे कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल। सर CH3 जो है ना प्लस आई शो करता है, और क्या शो करता है सर, प्लस आई शो करता है, और क्या मतलब, बस हमें इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना होता है। प्लस आई के पास है एनायन, बढ़िया बात खराब बात सर, खराब बात। प्लस आई के दूर है एनायन, बढ़िया बात खराब बात सर, ये बढ़िया बात है कि प्लस आई से जो है वो दूर है, तो ये वाला प्रोडक्ट हम लेके चलेंगे, यही वाला जो है हमारा वो होगा क्या, मेजर प्रोडक्ट। तो मैं इसको डायरेक्टली अब बना दूं, यहाँ आ गया, और ये आपका NH2 यहाँ लग गया, और ये आ गया आपका CH3, साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट। DSP जो है वो आपका मेजर नहीं होगा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। आई होप समझ में आओगे, बहुत प्यार से करा। सबसे पहले देखा कि H+ का चांस क्या है, क्या एक से ज्यादा ऑप्शन है, नो सर एक ही ऑप्शन है, दोनों दो ऑप्शन थे बेसिकली आइडेंटिकल, बेंजाइन बना लिया। फिर बेंजाइन के बाद दो ऑप्शन है कि यार एनायन कहाँ बनाए, इस बार तो एनायन वही बनाएंगे जहां ज्यादा स्टेबल होगा, वही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, तो दैट्स वाई हमारा ये प्रोडक्ट बना। आई होप समझ में आया होगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। तो मेटाटोलुइडीन आपका मेजर प्रोडक्ट बना है, क्या ये मेटा प्रोडक्ट है, हाँ बिल्कुल है, तो समझ में आ गया, इन्होंने जो बोला था हमने वो कर लिया बिना पढ़े। अब क्या करना है, अगेन क्लोरोबेंजीन से आप एनिलीन बना लीजिए वाया बेंजाइन, तो बना लेंगे आप। अब क्या है, ऑर्थो क्लोरो एनिसोल एंड मेटा क्लोरो एनिसोल, देखें जरा इसको, तो Cl ये लगा दिया मैंने, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो पर क्या है क्लोरो, एनिसोल मतलब CH3, दूसरा मेटा क्लोरो, ठीक है। H+ कहां से आएगा सर, ऑप्शन ही है क्या आपके पास ये वाला, तो ये वाला भेज दिया। अब बेंजाइन बना लीजिए, ये इधर लात मार के बाहर। अब क्या ऑप्शन है, अब सर NH3 के दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लीजिए, मुझे बताइए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ नेगेटिव आया ये फायदेमंद है, यहाँ सर अगर यहाँ नेगेटिव आया OCH3 क्या शो करेगा सर, माइनस आई, बिल्कुल सही, OCH3 विल शो -I। तो अगर ये -I शो करेगा तो इसके पास नेगेटिव रहना बेहतर है, क्योंकि खींच के कम कर देगा, और जितनी ज्यादा दूर होगा तो उतनी ज्यादा उसी को परेशानी होगी, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यही वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आओ उधर इधर देखें, यही वाला H+ बढ़ जाए, क्योंकि सर इसको दोनों तरफ से जो है -I से खींच लिया जाएगा, तो ये आपने करा, ClOCH3 नेगेटिव आया, चलो भाई भाई, सेम काम करा, लात मार के भाई साहब को कर दिया बाहर। सो क्या हुआ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। नाउ टेल मी क्या मैं करूँ, नेगेटिव इधर इधर, सर नेगेटिव आप जो है इधर लेके आइए, OCH3 के पास लाइए, मजा आएगा, ठीक है जी लिया था। मजा कैसा आएगा सर, मजा इन द सेंस वो होगा ना कि क्या कर रहे हो बेटा, पूरा बोलो ना। सर मजा ये होगा कि
एनायन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हमारे लिए कोई मजे की बात नहीं, हमसे तो बस क्वेश्चन हो रहा है, एग्जाम में हम बनाएंगे, हमारे तो वो मजे। बताइए मुझे, दोनों जो बातें सेम है या नहीं? यहाँ पे मैच लगा दूं, यहाँ पे मैच लगा दूं, सेम है या नहीं? बस को थोड़ा सा घुमा दीजिए। क्या दोनों ने कॉमन प्रोडक्ट दिया? क्यों दिया? उसको आप मैकेनिज्म के थ्रू बता दीजिएगा कि यार आपने जो है वो इस बार यहाँ से हाइड्रोजन क्यों एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि एसिडिक ज्यादा है। पिछली बार यहाँ से क्यों किया था? क्योंकि ऑप्शन ही है भाई, बराबर वाला निकालना होता है सीएल के। अब ये वाला कहाँ से निकालोगे? ये है ही नहीं, कार्बन के 5 बॉन्ड बनाओगे तो सर नहीं बना सकते। हाँ तो बस समझ में आया, बढ़िया से, मजा आ गया। इस तरीके से सवालों को करना है। नेक्स्ट, ये वाला कर लिया, सीधा एनिलीन बना दीजिएगा। ये क्या है? अच्छा, प्रोडक्ट इसमें बताना है NaNH2। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑनेस्टली बताऊं, सेम इसके जैसा होगा, देख लीजिएगा। बोल लो तो करा रहा हूँ, वरना नहीं कराता मैं, या रहने दूं? इसको ऐसा करिए, आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा। सेम आपका NaCl जैसा होगा, क्योंकि ये भी माइनस आई शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हो गई जो हमने देखी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सिंपल सी एक रिएक्शन है, ये मुझे प्रिपरेशन लग रही है। आप क्या करिए, कार्बोकेटाइन बना दीजिए। कार्बोकेटाइन 3 कार्बन का बन जाएगा, AlCl3 के बाद रीअरेंज करा दीजिए, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसी को लगा दीजिए आप इस पर, खत्म। ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, यू हैव टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, गिव विजिबल टेस्ट। क्लोरोबेंजीन और क्लोरोइथेन को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, C2H5Cl है और C6H5Cl है, इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है एक टेस्ट ट्यूब में। तो आप क्या करेंगे? सर आप कुछ नहीं करिए ज्यादा, AgNO3 डाल दीजिए। किसमें? जिसमें भी AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल गया आपको, आंखों से दिख जाएगा, हाँ भाई आंखों से दिखेगा व्हाइट पीपीटी। तो किसमें मिलेगा वो? इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हेलोजन जो है वो क्या है, रेजोनेंस में है, और वो जो है वो रेजोनेंस में नहीं है। सिंपल से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। चाहे तो लुकास टेस्ट भी कर सकते हैं आप, बाकी ये वाला भी कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। इसमें जो AgCl का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा, इस वाले में नहीं मिलेगा, क्योंकि हेलोजन लीव नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्या है यार, ये ए रिएक्शन तो अभी करिए, ये तक, ये तक। उसके आगे देखते हैं क्या है, FeBr2। तो Br पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, कहाँ अटैक होगा? सर यहाँ पर देखिए आप, अल्फा हाइड्रोजन है किसके पास, एक ही है ना, कार्बन। हाँ, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो किधर डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो बना लीजिए यार, एक ऑर्थो एक मेटा। मेटा नहीं बेटा, मेटा नहीं सर, पैरा। हाँ, मेटा नहीं पैरा, ये और आपका फाइनली मैं इसको ऐसे लगा दूं। समझ में आ गया? ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना इसमें, नो सर नहीं लगाना, एक भी है एक सी है। ये आया आपकी क्या, एक सीक्वेंस रिएक्शन। NaO2HCl डायजोडाइजेशन, मतलब आप जो है वो एनिलीन को सिंपल बना दीजिए बेंजीन डायोसोनियम क्लोराइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करा तो है ये कहीं ना कहीं, हाँ प्रिपरेशन वाले उसमें करा। NO2 बन गया, फर्स्ट स्टेप में A आ गया। ये जो है आपका क्या आ गया, ये आ गया A। इसमें आप CuCl HCl डाल लें तो गेटरमैन है ये वाली है सैंडमेयर। बताओ जल्दी से कमेंट में बताइए, गेटरमैन है या सैंडमेयर? मुझे याद आ रहा है सैंडमेयर है शायद। बाकी आप लोग बता दीजिएगा, CuCl वाली मेरे हिसाब से सैंडमेयर ही होती है। हो गया है, आगे बढ़ते हैं। Now, why nitrobenzene is suitable solvent for Friedel-Crafts reaction of chlorobenzene? समझते आपने जो है वो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं, बल्कि दो लीजिए ना, कि आपको कंपेयर करना है। इसमें जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो लिया है नाइट्रोबेंजीन, तो PHNO2 लिख रहा हूं। क्या करा रहे हैं आप यहाँ पे, रिएक्शन दोनों में कॉमन है, और इसमें जो आप सॉल्वेंट लेंगे वो क्या लेंगे, बेंजीन, PHH। ठीक है, आपने सॉल्वेंट लिया, अब क्या कर रहे हैं आप, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों में सेम ही चीज डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं आप, PHCl प्लस CH3Cl प्लस AlCl। आपसे ये पूछ रहे हैं कि यार ये नाइट्रोबेंजीन जो है ये बढ़िया सॉल्वेंट क्यों है एज कंपेयर टू दिस, ये आपको बताना है। लगाओ दिमाग, क्यों है? सर ये कैसे बताएं, ये सॉल्वेंट वॉल्वेंट हम कैसे बताएं? एक ही तमाच आपकी बुद्धि पर रसीद दिया जाए। सबसे पहले रिएक्शन देखो हो क्या रही है, सॉल्वेंट को भूल जाओ। CH3Cl AlCl3 से रिएक्शन हो रही है, क्या होगा? सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये तो, हाँ बिल्कुल सर। और तो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, हाँ सर। और सिर्फ पैरा वाला बना दूं, भी बना दीजिए, ये हुआ ठीक है। अब एक बात सोच के मुझे बताइए, ये जो रिएक्शन हुई है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या ये बेंजीन नहीं कर सकता? अगर मैंने सॉल्वेंट बेंजीन लिया है तो बेंजीन को मैंने मना करा कि भाई तुम रिएक्ट नहीं करना। सॉल्वेंट लेने का क्या मतलब होता है, आप जो किसी चीज में रिएक्शन करा रहे हो, अगर मैं बेंजीन सॉल्वेंट ले लूं तो बेंजीन को क्या मैं मना कर रहा हूँ भाई कि आप जो है CH3Cl और AlCl3 आ रहे हैं उनसे बिल्कुल भी बात मत करना, एकदम दूर रहना, ऐसा कह रहा हूँ मैं? नो सर, ऐसा तो नहीं कह रहा। तो क्या बेंजीन इतना शरीफ इंसान है
कि वो इनको छेड़ेगा भी नहीं। वो सर वो तो कहेगा यार मुझे तो, मैं क्यों नहीं करूंगा अपनी रिएक्शन। तो बेंजीन क्या करेगा, कहेगा भाई तुम उसको छोड़ो यार, क्लोरोबेंजीन को, वो जो है मुझसे कम रिएक्टिव है। क्या कहेगा वो, साफ साफ बोलेगा वो मुझसे कम रिएक्टिव है, तुम मेरे पास आओ टोलुइन बनाओ। सर आप कैसे कह रहे हैं कम रिएक्टिव है। सीएल का ओवरऑल नेचर क्या होता है सर, इसका ओवरऑल नेचर होता है माइनस आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, सर नहीं आना चाहेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहेगा चलो मैं न्यूट्रल बनने के पास आ जाऊं, पर तुम तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो। तो जो है अगर तुम इलेक्ट्रॉन ही कम कर रहे हो, माइनस चार्ज को ही कम कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोफाइल अपने प्लस चार्ज को लेके कैसे आएगा। तो ये पीएचसीएल जो है ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो बेंजीन यहाँ पे बाजी मार लेगा, बेंजीन इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन विद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या ये आपको समझ में आई या नहीं बात, सर आ गई। तो बेंजीन क्या करेगा, कहेगा यार तुम उसको हटाओ मुझसे रिएक्ट करो। तो बेंजीन मेजर रिएक्शन में बेंजीन टेक पार्ट कर लेगा। तो क्या हमें जो चाहिए वो मिला, नो सर हमें तो यार, हमें से तो क्वेश्चन ने बोला गया क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट कराओ। ये बेचारा बेंजीना है, ये बेचारा नहीं, ये बेंजीना है, ये बेचारे क्लोरोबेंजीन के सारे वो ले गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो परेशान हो जाएगा, रोने लगेगा। हाँ, तो इसी वजह से हमने नाइट्रोबेंजीन को बुलाया। नाइट्रोबेंजीन ने बोला तुम क्लोरोबेंजीन हो ना, तो मैं भी नाइट्रोबेंजीन हूँ। उसने कहा इसका मतलब बताओ। कह रहा है भाई तुम जो है ना सिर्फ माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मैं भाई माइनस आर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मेरे से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम तो कर ही नहीं सकते। वो कह रहा है यार बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरे पास सिर्फ माइनस आई है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हूँ, और आप जो है वो माइनस आर हो। तो कहेगा आओ तुम मेरी टेस्ट ट्यूब में आओ, मैं जो है कुछ कर ही नहीं सकता। इन द सेंस मैं इनसे रिएक्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लेस रिएक्टिव हूँ। लेस रिएक्टिव किसकी तरफ, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ इट्स डीएक्टिवेटिंग नेचर। किस वजह से ये है, ये मोर डीएक्टिवेटिंग देन सीएल है। NO2 ग्रुप इज मोर डीएक्टिवेटिंग देन सीएल। तो अगर PHNO2 कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा तो क्लोरोबेंजीन आराम से रिएक्ट कर जाएगा। तो बेंजीन वाला मसला सॉर्ट आउट हो गया। क्या जो चीज मैंने कहानी बोली है उसको आप अपने शब्दों में विस्तार से अपनी आंसर शीट पर आराम से लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आसान सी चीज है। आसान सी भाषा में आप लिख दीजिएगा, परेशानी बता दिएगा, रिएक्शंस लिख दीजिएगा, NO2 के बारे में बता दिएगा, सीएल के बारे में बता दिएगा। ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSN बतानी है हमें। रिएक्टिविटी बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो क्या होगा, सभी जगह अटैक होगा OH का, OH का कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। नो क्या होगा, जहां पर ज्यादा डेल पॉजिटिव वहां पर खतरनाक अटैक, ये हम बात कर चुके हैं। सबसे ज्यादा डेल पॉजिटिव फ्लोरीन का। तो यहाँ पर लास्ट मैंने क्लास में भी बताया था, मतलब लास्ट क्लास में नहीं, उसमें जो हमारी थ्योरी की क्लास थी उसमें बताया था कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखी जाती है SN1 SN2। बट एरोमेटिक के केस में लीविंग ग्रुप एबिलिटी हम नहीं देखते बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ RDS। RDS का पार्ट क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियर। और बाद में क्योंकि कभी ना कभी जाएगा ये लीविंग ग्रुप, आराम से जाएगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं जाएगा। तो हमें लीविंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का रखिएगा ध्यान। तो 1 इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन 2 देन 4 देन 3। क्या ये बात समझ लो, क्योंकि डेल पॉजिटिव ज्यादा आएगा, जितना बढ़िया डेल पॉजिटिव उतने ज्यादा मजे आ गए। दूसरी चीज आप समझना चाहिए, अगर एक और तरीके से समझना है ना, यहाँ पे OH लग जाएगा, ये नेगेटिव आ गया। हर जगह सेम कहानी, इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव। बताओ इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है, OH सब में कॉमन है, OH सब में कॉमन होगा, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। NO2 सब में कॉमन है, डिफरेंस क्या है, FCl Bri। किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, सर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है। और ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो है वो कार्बेनाइन को भी ज्यादा स्टेबल कर सकता है अपने इफेक्ट। समझ में आया, आसान है, हाँ सर आसान। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है। एक फ्लोरोबेंजीन बनाया है, एक ऑर्थोफ्लोरो, एक मेटाफ्लोरो, सॉरी मेटाफ्लोरो कह रहा हूँ यार, हाँ मेटाफ्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पहले ऑर्थो, पहले एक फ्लोरोबेंजीन बना दिया। चलिए जल्दी से मैं इस पे स्ट्रक्चर बना दूं, फिर आप लोग इतना आंसर कर लीजिए। जब तक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तब तक तो मुझे भरोसा है मेरे बच्चे आंसर तो बता ही देंगे। इतने तो चतुर हो ही गए हैं, समझदार हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई इतनी तो कर ली है उन्होंने कि आंसर वो तुरंत देखते ही बता देंगे कि हमारा जो है वो फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन फोर्थ, देन थर्ड एंड देन। आइए क्यों होगा, इधर OH आया, नेगेटिव आ गया, क्या होगा सर, जैसे ही OH आया वैसे ही नेगेटिव, वैसे ही स्टेबलाइज कर देगा -8। जैसे ही नेगेटिव आया वैसे ही स्टेबिलिटी मिल जाएगी बिना रेजोनेंस की देर के। फौरन कहेगा आओ बेटा ऑक्सीजन पर पहुंचो तुम, यहाँ पे जो ये अपने आप कहेगा ये तुम इधर आओ, इसको ऊपर पहुंचा देगा। मजे की बात है नहीं सर, मजे की बात है नेगेटिव चार्ज के लिए तो मजा आ जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज को।
मजा क्या है, स्टेबिलिटी है, मजे का मतलब है इनके लिए स्टेबिलिटी। तो सबसे आगे लगा दूंगा मैं 2 को। सेकंड वाला केस से पहले वो देख लीजिए, फोर्थ वाला, इसमें क्या होगा, यहाँ आएगा पहली बार नेगेटिव, फिर इधर घूमेगा, यहाँ आएगा, तब जाके स्टेबिलिटी करेगा, मतलब बढ़िया बात है। बट ये इससे कम है थोड़ी, ठीक है। अब आते हैं बात फर्स्ट या थर्ड, कौन कहाँ लगेगा। इधर नेगेटिव आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। क्या मेटा पर जो NO2 है, कभी भी वो, कभी भी वो जिंदगी में अपनी, जब तक वो मौजूद है फ्लोरोबेंजीन में, नाइट्रो ग्रुप, या फिर मैं बोलूं मेटा फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन में जब तक NO2 मौजूद है, क्या तब तक वो अपना -R कभी भी शो कर सकता है? क्या आंसर है? तो -R नहीं शो कर सकता, पर क्या वो -I नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो वो ये क्या काम करेगा, ये कहेगा चलो तुम -R नहीं लो, मैं -I से दिखा दूंगा। तो फ्लोरोबेंजीन कहेगा कि यार ओके, तो तुम तो -I दिखा रहे हो, उसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब फ्लोरीन ही है जो अपना -I दिखा रहा है। यहाँ पर नाइट्रो NO2 भी है जो अपने -I के थ्रू नेगेटिव चार्ज को, कार्बन को स्टेबल कर रहा है, और फ्लोरोबेंजीन से वो ज्यादा होगा। तो आ जाइए आप थर्ड पर, बचा हुआ फ्लोरो बेंजीन लास्ट में आया। ये आपका बन गया आंसर। समझ में आया? बोलिए इसको। आगे बढ़ो। कन्वर्ट कीजिए जरा बेंजीन को मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। पता नहीं यार, ये मतलब कन्वर्जन में थोड़ा सा डाउट ही रहता है, आएंगे या नहीं कैसे हैं, बट मैं करा देता हूँ। बेंजीन लीजिए, इसको आपको बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। तो मेटा पर है नाइट्रो, बेंजोइक एसिड है ये। सिंपल सा यार, आप इसको करिए, पहले नाइट्रेशन करा दीजिए, मतलब कॉन्ग H2SO4 कॉन्ग HNO3 से रिएक्शन करा के आपने बना दिया इसको NO2। अब जरा इसकी फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन करा दीजिए, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हाँ ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि यार बेकार, कम यील्ड होगी, लेस रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सही बात है, बट हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है ना, हमें क्या बन जाएगा ही नहीं। अब इसकी आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एल्कलाइन की अमीनो। 12वीं क्लास में भी पढ़ते हैं ये सारी चीजें, तो इसलिए मैंने करा दी। बाकी अगर डिटेल वगैरह में अगर देखते हैं रिसेंट PYQ वाली वीडियोस में आएगा या नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ टोलुइंग क्यों ज्यादा होती है स्पीड में एज कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन। यार ये बात पूछने की थोड़ी है, टोलुइंग क्या है भाई, +R वाला बंदा है, ड्यू टू +H। नाइट्रोबेंजीन क्या है सर, वो -R वाला बंदा है। अगर -R है तो मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अगर +R है तो मतलब क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करेगा तो नाइट्रेशन फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि नाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक व्हाट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल कब आएगा, जब उसको जो है वो क्या मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तभी आएगा। इस केस में नहीं आएगा। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ जाएंगे यार, बहुत इसमें डिटेल में बात कर ली। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। दोनों बातें सेम है, कुछ नहीं है यार, ये सिंपल सा हमारे पास होती है रिएक्शन। क्या होता है, सबसे पहले हमें जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे होता है, सेम पीछे वाली PYQs वाली वीडियोस में भी बात हो चुकी है, अब भी कर लेते हैं कि हेलोजन जो है वो अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देगा, AlCl3 में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, Cl पॉजिटिव, आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब यही इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करता रहेगा बेंजीन पर। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, वैलेंस इंटरमीडिएट बनेगा। क्या लूं इस इलेक्ट्रोफाइल को, क्या मानूंगा, तो जो बोलोगे, चलो क्लोरीन मान लेता हूँ, आप बोल लेगा ब्रोमिनेशन विषय में। देन क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को आप चाहें तो घुमा दीजिए, यहाँ तक ले आइए, फिर आप एट द एंड इस H+ को जो है वो हटा के फाइनली आप प्रोडक्ट बना दीजिएगा। सो लास्ट स्टेप होगा आपका लूजिंग H+ टू रीगेन एरोमेटिसिटी। में यहाँ पे इसको पूरा चक्कर घुमा के आ गया, समझ लीजिए आप, ये जो है वो पूरा घूम के आ गया। तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और कुछ गलत कर रहा है, ये यहाँ आ गया बॉन्ड, अच्छा सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ। तो आपको इस तरीके से बन जाएगा, BR लगा देगा, बेंजीन बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे आसान चीज है। नेक्स्ट, ये एक लास्ट शायद आई थिंक पीछे वाली वीडियो में ये क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक है। देखो बेंजाइल क्लोराइड होती है ये, समझना जनाब बात को, और अराइल क्लोराइड है ये। दे आर आस्किंग कि यार आपको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करानी है, ऐसे नहीं यार है। तो सबसे पहले मैं एरोमेटिक वर्ड काटता हूँ यहाँ पर, ये काटते ही मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। सब जानते हैं इस बात को, कोई पूछ मत लेना, वरना अपने आप खुद ही तमाशा मार लो। जो भी ये पूछने वाला है ना, क्यों तमाशा मार लो, आप पीछे वाली वीडियो नहीं देख के आए, ठीक है, मार लिया, तो अब जाओ वीडियो देखो, तो मतलब क्या यहाँ पे रुके हो अभी बेशरम। ठीक है, तो जो रुके हुए हैं जिन्होंने को पता है तो अब बता दो। अगर ये वर्ड हटा दूं मैं एरोमेटिक वाला, तो क्या होगा सर, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, एरोमेटिसिटी को मेंटेन वगैरह रखते हुए प्रॉपर उसका मैकेनिज्म पढ़ा है। क्या यहाँ पर वो पॉसिबल है? नो सर, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि सर वैसे
यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है हमारे पास जो है, एरोमेटिक रिंग से कोई जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल नहीं। क्या इस पूरे ग्रुप को आप न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे? नो सर, हम तो नहीं बोलेंगे। सिर्फ इसमें Cl है जो न्यूक्लियोफाइल है। क्या वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है? नो सर। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से ये वर्ड थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। बाकी आप लोग एक बार यार टीचर से अपने मालूम करके बताएं तो बढ़िया हो जाएगा, कि ये जो है मिसप्रिंट आया था यानी उनको एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे भी कमेंट में बता दीजिएगा, तो अगर इसका लगेगा कि यार कुछ एक्सप्लेनेशन है तो वो देख लेंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा जो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में भी। मैं करते करते इसको रुक गया था, मैंने कहा कुछ इसमें खराब अजीब सा लग रहा था। देन आई रेड इट थोड़ा सा, तो पता लगा हाँ यार कुछ तो अजीब है इसमें। तो मैंने कहा फिर भी मतलब डिस्कस तो कर लूं, बता दूं कि इसमें जो है ये वर्ड प्रोबेबली द प्रॉब्लम है सारी की सारी। तो ये है हमारे पास सी वाला यूनिट भी। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। कंप्लीट हो गया यहाँ पर अराइल हैलाइड। एक यूनिट बचा है, फिर 2023 2024 का पेपर निपटा के कर देंगे इस सिलसिले को एकदम दी एंड। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द। आई थिंक आज ही कर दूंगा, कोशिश करूंगा अल्कोहल फिनॉल वाले के भी। तो जल्द से जल्द आपको मिलेंगे अल्कोहल फिनॉल वाले लेक्चर के साथ। बने रहिए डीयू परीक्षा के साथ, शेयरिंग करते रहिए, दुआएं लेते रहिए। लाइफ साइंस वालों को, फिजिकल साइंस, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस सॉरी वालों को पकड़ पकड़ के ढूंढिए, उनको शेयर करिए, उनसे कहिए भाई एक बार देख के देखो, मजा ना आया तो पैसे वापस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।